Hello बच्चों, let's read the following question. The diagram shows the various positions of a child in a motion on a swing. एक child जो है वो swing पे motion पे है तो उसकी various positions A, B, C, D हमें show की गई हैं. Somewhere in front of a child, a stationary whistle is blowing. उसके front पे कहीं पे stationary whistle जो है वो blow कर रहा है. At which positions will the child hear the highest frequency for the sound from the whistle? Whistle से sound की जो frequency है वो किस position पे child को maximum highest सुनाई देगी? A option at both A and D, B option at C when moving toward B, C option at B when moving toward A, D at C when moving toward D. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो इस question को हम solve करेंगे with the help of Doppler's effect. According to Doppler's effect, जो frequency होता है उसके लिए relation हमारे पास क्या होता है? F naught is equals to होता है V plus minus V naught upon V plus minus Vs into हमारे पास होता है Fs. अब यहाँ पे F naught जो है वो denote करता है observed frequency को. F naught denotes observed frequency. जो हमारा जो ऑब्जर्वर है वो कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है. V here denotes speed of sound. ये स्पीड ऑफ साउंड को डिनोट करता है. V naught denotes speed of observer. Speed of observer. Observer का क्या स्पीड है उसे डिनोट करता है. Vs here denotes speed of source. ये डिनोट करता है speed of source को. And Fs here denotes source frequency. Source जो sound emit कर रहा है उसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितना है, दैट इज सोर्स फ्रीक्वेंसी. क्वेश्चन में हमें स्टेशनरी विसल दिया गया है. अगर विसल स्टेशनरी है दैट मीन्स स्पीड ऑफ सोर्स कितना हो गया, 0 हो गया. दैट मीन्स वी कैन राइट एफ नॉट इज इक्वल्स टू वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी, साथ में हमारे पास क्या आ गया, एफ एस आ गया. नाउ फर्स्ट केस, अगर तो यहाँ पे ऑब्जर्वर का मोशन, क्योंकि अब मूव कौन कर रहा है, जस्ट ऑब्जर्वर मूव कर रहा है. अगर ऑब्जर्वर का जो मोशन है वो टूवर्ड सोर्स होता है, टूवर्ड्स क्या होता है, सोर्स होता है, तो उस केस में हम यहाँ पे प्लस का साइन लेते हैं. कहाँ पे, v प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस की जगह पे ओनली प्लस का साइन हम कंसिडर करते हैं. अपॉन v आ गया, साथ में क्या आ गया, एफ एस आ गया. सेकेंड केस, नाउ लेट अस कंसिडर कि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर वो क्या हो गया, रेस्ट पे हो गया. अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे होगा तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. दैट मीन्स उस केस में एफ नॉट कितना हो जाएगा, v अपॉन v इंटू एफ एस. v से v कैंसिल हो गया, तो इस केस में जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी वो सोर्स फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी. नेक्स्ट केस, थर्ड केस हम कंसिडर कर रहे हैं. अब इस केस में जो ऑब्जर्वर का मोशन है, let us consider that is away from source. वो क्या है, सोर्स से दूर जा रहा है, away from source. तो उस केस में जो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी है वो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे. जैसे v माइनस वी नॉट लिखेंगे. यहाँ पे अपॉन में क्या था, v था, साथ में क्या आ गया, एफ एस आ गया. अब सेकंड केस में तो फ्रीक्वेंसी सोर्स फ्रीक्वेंसी के इक्वल है. फर्स्ट एंड जो थर्ड केसेस हमने लिखे, फर्स्ट में v प्लस वी नॉट है, सेकंड जो थर्ड है उसमें v माइनस वी नॉट है. तो मैक्सिमम किस केस में आ रहा है, इस केस में जो फ्रीक्वेंसी उसे सुनाई देगा दैट विल बी द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. अब ए ऑप्शन जो है क्वेश्चन में हमें दिया गया, उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं a at a and d. a and d पॉइंट्स दिए गए हैं. तो a and d पॉइंट पे, क्योंकि ये दोनों क्या बन रही हैं, हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशंस बन रही हैं, एक्सट्रीम पोजीशन. एंड वी नो दैट एक्सट्रीम पोजीशन पे जो ऑब्जर्वर का स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगा एफ नॉट वो क्या हो जाएगा, सोर्स फ्रीक्वेंसी एफ एस के इक्वल हो जाएगा. सेकंड, बी ऑप्शन जो है, अब बी में दिया है एट सी मूविंग टूवर्ड बी, सी ऑप्शन में दिया है एट बी मूविंग टूवर्ड ए. बी ऑप्शन में कहाँ पे है, वो एट सी पॉइंट पे है एंड मूव कर रहा है, मूव
टूवर्ड्स बी की तरफ मूव कर रहा है, मीन्स ये सीन है हमारे पास बी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में हमें क्या दिया है, एट बी पे है एंड मूव कहाँ कर रहा है, मूविंग टूवर्ड्स ए की तरफ मूव कर रहा है, मीन्स मोशन इस तरफ है। तो दोनों ही केसेस में जो मोशन है ऑब्जर्वर का दैट इज अवे फ्रॉम द सोर्स। इन दोनों ही केसेस में जो मोशन है ऑब्जर्वर का, मोशन ऑफ ऑब्जर्वर दैट इज अवे फ्रॉम सोर्स, अवे फ्रॉम सोर्स से अवे है। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी एफ नॉट वो क्या हो जाएगी, v माइनस वी नॉट अपॉन v इंटू एफ एस हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। नाउ लास्ट ऑप्शन एट सी मूविंग टूवर्ड डी। अब सी पे है एंड डी की तरफ मूव कर रहा है, दैट इज टूवर्ड्स द सोर्स मोशन हो गया। डी ऑप्शन में हमें क्या दिया है, उसका जो पोजीशन है वो सी पे है। एट सी मूव किस तरफ कर रहा है, मूविंग टूवर्ड्स डी की तरफ मूव कर रहा है। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगा एफ नॉट वो क्या हो जाएगा, इट विल बी v प्लस वी नॉट अपॉन v इंटू हमारे पास एफ एस हो जाएगा। तो इस केस में जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी हाईएस्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, दैट इज ऑप्शन डी। I hope you understood well. Thanks.